तो हेलो एंड वेलकम, स्वागत है आपका एक और फिर से डिमांडेड वीडियो पे। तो इस वीडियो का डिमांड बहुत दिन से आ रहा था, तो मैं बोला था सबको कि कैलेंडर आएगा तो उसके बाद मैं लेके आऊंगा एक बहुत ही अच्छे तरीके से कि कैसे क्या करना है, कंप्लीट स्ट्रेटजी वीडियो। तो फाइनली ये आ चुका है। थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड हो गया क्योंकि मेरा था कि जून जुलाई में होगा, लेकिन मई जून में हो गया, एक मंथ थोड़ा सा पहले हो रहा है। अभी फाइनल डेट नहीं आया एग्जाम का, तो अभी मुश्किल से 140-150 दिन बचा हुआ है। तो क्या इतने जल्दी सब कुछ पॉसिबल है? बहुत लोग सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, कुछ लोग नहीं शुरू किए, आप शुरू करना चाहते हैं, कुछ लोग रिपीटर्स हैं। तो सबके मन में कुछ ना कुछ डाउट है कि क्या इतना जल्दी पॉसिबल है प्रैक्टिकली। तो यस, इट्स पॉसिबल, लेकिन कैसे पॉसिबल है वो भी जानना पड़ेगा, क्योंकि आप 6 मंथ में भी पूरा कुछ नहीं कवर कर सकते हो एसएससी सीजीएल के लिए। लेकिन 4 से 5 मंथ में कैसे कवर होगा वो सारे चीज़ मैं डिस्कस करूंगा, और प्रैक्टिकली पॉसिबल जितना होगा वो मैं सब कुछ एकदम डिटेल्स में बारीकी में बताऊंगा, और बहुत कम समय में अच्छे से मैं बता रहा हूँ। तो और ये वीडियो बिगिनर्स और रिपीटर्स दोनों के लिए है, तो दोनों ध्यान से देखना। प्रिपरेशन शुरू करने से पहले आपको पता रहना चाहिए कि आपका डेडलाइन क्या है, कब तक आपको प्रिपेयर करना, एग्जाम कब होगा। तो ये एग्जाम नोटिफिकेशन के अनुसार एसएससी का मई जून, सीएचएसएल बाकी अपना देख लो। और 2026 में एक्सपेक्टेड क्या हो सकता है, तो मई जून अगर मेंशन है तो 15 मई से 15 जून कभी भी बीच में हो सकता है। एक एसएससी जेई का भी मेंशन है मई जून, अगर जेई पहले होता है तो डेफिनेटली सीजीएल का जून तरफ जा सकता है ज़्यादा पोर्शन, और जेई अगर बाद में होगा तो मई के ज़्यादा पोर्शन रहेंगे, लाइक 15 मई से 4-10 जून, 15 मई से 5 जून तक। अगर जेई पहले हो जाएगा तो 25 मई से 15 जून तक ऐसे हो सकता है। तो टोटल लगभग 16 से 20 दिन एग्जाम होगा इसका, जिसमें 10 से 12 दिन होंगे, कुछ छुट्टी रहेंगे। तो टोटल 20 से 30 से 36 शिफ्ट होंगे। इस बार जल्दी करा लेगा क्योंकि टीसीएस इसका सेंटर दे रहा है, तो टीसीएस के बहुत ज़्यादा सेंटर है, तो वो जल्दी करवाने में बिलीव करेगा। तो होप्स हो कि ऐसा ही रहे। अब बात कर लेते हैं कटअप की। तो कटअप एसएससी सीजीएल 2025 में इतना गया था, ईवर के 136, ओबीसी के 130, शेड्यूल के 117, एससी के 114। आपको 2026 में क्या एक्सपेक्टेड है, आपको टारगेट क्या करना है? तो टारगेट तो देखो 150 ही रखना है, क्योंकि इस बार से +10 कर लो नेक्स्ट ईयर के लिए। क्योंकि इस बार जो जो भी आपको पता जो भाषण हुआ उसमें बहुत लोग हौच पौच हो गया, और इंग्लिश का थोड़ा सा क्वेश्चन लेवल बढ़ गया, और जीके का क्वेश्चन अनएक्सपेक्टेड आ गया, यही इसका रीज़न है। और ये भी नहीं है कि अगर ऐसा ना भी रहता, अगर ये रीजन रहता फिर भी कट ऑफ आ ही जाता। कट ऑफ ये कम किया गया जानबूझ के, किसी को +15 कर दिया गया है, किसी को -15 कर दिया गया है। तो ये जानबूझ के ऐसे किया गया है, मतलब नया नॉर्मलाइजेशन मेथड की वजह से ये कट ऑफ थोड़ा सा कम दिख रहा है। कम तो ये भी नहीं है, इतना करने में ही फट के हाथ में आ जाएगी अगर सही से ना करो तो हम प्रिपरेशन को क्या टाइमिंग देने वाले हैं, इसमें 150 दिन मान के चल रहे हैं अभी से। तो उसमें 100 दिन सिलेबस कंप्लीट करने में देंगे, 50 दिन रिवीजन, और इंपॉर्टेंट चैप्टर जो बचेगा उसको कवर, मॉक वगैरह सब 50 दिन में लास्ट में रिवीजन प्रैक्टिस करेंगे, और मॉक ड्रिल चलेगा लास्ट में। जितना अच्छा से मॉक दो उसको एनालाइज करो, और स्टार्टिंग में 100 दिन सिलेबस को देंगे। तो 100 दिन में पॉसिबल है कि नहीं है वो आप वीडियो में आपको पता चलेगा कि कैसे पॉसिबल है। तो मैथ के लिए टीचर की बात करें तो राकेश सर, अभिनय सर, गगन सर, आदित्य सर, भूतेश सर, और भी बहुत सारे हैं। मतलब कि टीचर की कमी नहीं है। यूट्यूब पे आप ढूंढोगे तो आपको कम से कम हज़ारों टीचर मिल जाएंगे मैथ पढ़ाने वाले। और मैथ में पूछ क्या रहा है, सबसे पहले तो इस पे ही ध्यान देना है कि जो पूछेगा वही पढ़ना, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो आपको पीवाईक्यू पे ही फोकस करना, एक्स्ट्रा कुछ नहीं आ रहा है। एक्स्ट्रा हाइट एंड डिस्टेंस आया जो ऑलरेडी ट्रिगो का चैप्टर है, पिरामिड एंड प्रिज्म आया, इससे बहुत क्वेश्चन आ रहा है जो ऑलरेडी मेंसुरेशन का ही चैप्टर है। तो कुछ एक्स्ट्रा वैसे नहीं आ रहा है। और एक चीज़ मैंने देखा 2025 में कि एडवांस का थोड़ा सा यूनिक टॉपिक, यूनिक टाइप पूछ रहा है, मतलब कि अब एडवांस का भी वेटेज थोड़ा सा इक्वली आ गया है। पहले था कि 70-30 था, अब था कि 60-40 हो गया, या फिर 50-50 इस टाइप के पूछ रहा है। तो अब एडवांस पे कम टॉपिक है तो थोड़ा कम पूछेंगे, बट अब पहले से ज़्यादा वेटेज है और थोड़ा सा टाइप यूनिक हो गया एडवांस में। तो इसके लिए कैसे कैसे एडवांस में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके देखने के लिए एसएससी सीजीएल का 1200 में से 350 टॉप लेवल के क्वेश्चन है जो कि टेलीग्राम पे डाल दिए, तो वहाँ से देख लेना। इसमें चैप्टर वाइज सबका दिया हुआ है, अरिथमेटिक, एडवांस, सब कुछ। तो ये देख लेना आराम से। ये जितने भी टीचर का मैंने नाम लिया है, इसमें से अगर किसी से भी करते हो, किसी के भी बैच से करते हो, तो ये आराम से 6 मंथ से ऊपर लेके जाएगा। उससे पहले कम उम्मीद मत करो। इनका सबसे कम तो राकेश सर का ही है, 200 प्लस 200 आवर्स का। अभिनय सर का मैंने नहीं देखा, गगन सर का 400 से ज़्यादा है, आदित्य सर के 300-350 के बीच में है, भूतेश सर का भी मैंने नहीं देखा। तो ये करने जाओगे तो फिर एग्ज़ाम पार हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पाएगा। तो आपको करना कहाँ से है? तो ये 2 ऑप्शन है, रैंकर पाठशाला यूट्यूब चैनल या पेड ले सकते हो, मैथ्स मानिया का यूट्यूब या पेड से कर सकते हो। मेरी मानो तो मैंने ज्योमेट्री और ट्रिगो किया था रैंकर पाठशाला से, मुझे काफ़ी अच्छे से समझ में आया था। ज्योमेट्री मैंने 1-2 टीचर से पहले भी किया था, बट उस टाइम पे भी समझ में आता था, मुझे समझ में आ जाते हैं मैथ, लेकिन बाद में थोड़ा भूल जाता हूँ या फिर क्वेश्चन नहीं बन रहे थे। तो मैंने 10 घंटे का ही था, बाकी सबका 40 लेक्चर 25 लेक्चर मैंने ऑलरेडी देख चुके थे, बट उतना ज़्यादा दिमाग में नहीं घुसा। बट ये मुझे 10 घंटे का लेक्चर में बहुत ज़्यादा घुस गया। और आपको लग रहा होगा कि
और ये करोगे अगर तो 100 घंटे का ही मैक्सिमम अरिथमेटिक और एडवांस मिला के टोटल 100 घंटे का ही लेक्चर है। 100 घंटे में आपका मैथ कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको लग रहा हो कि 100 घंटे में क्या ही पढ़ा दिया होगा, तो आप आराम से जाओ देखो। मुझे तो अच्छा लगा था। आप यहाँ पे आप देख सकते हो आराम से। मैथ्स मानिए से मैंने उतना नहीं ज़्यादा लेक्चर देखा, उतना नहीं पढ़ा, बट आप चेकआउट कर सकते हो। आपको दोनों में से जो भी सही लगता है, यूट्यूब पे लेक्चर पड़े हुए हैं, प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है, मैं शेयर कर दूंगा। और दोनों का पेड बैच भी है, तो पेड बैच आप देख लेना। अगर यूट्यूब से समझ में आए तो ही पेड लेना, आप जाके आँख बंद करके पेड मत ले लेना। तो इससे यहाँ से करोगे तो आपको अगर 1 घंटा भी रोज़ मैथ पढ़ रहे हो तो आपको 100 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। इसका मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि जैसे कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो तो उसका पीडीएफ इसी के टेलीग्राम पे मिल जाएगा। जो भी क्वेश्चन उसने इस क्लास में करवाया है, क्लास के नीचे क्वेश्चन के नीचे खाली बॉक्स रहेगा, उसको प्रिंट निकलवा लेना और खाली बॉक्स में खुद से सोल्व करना, तो इससे काफ़ी ज़्यादा सही से क्लियर हो जाएगा। और ये पढ़ने के बाद, कोई भी टॉपिक पढ़ने के बाद, ये 350 का जो पीडीएफ है, इसमें 20-25 40-50 क्वेश्चन, जो भी मतलब बड़ा टॉपिक है तो उसका 40-50 क्वेश्चन तो सोल्व करो। तो पढ़ने के बाद पीवाईक्यू सोल्व करोगे 2025 के, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ सही से पढ़ रहा हूँ कि नहीं पढ़ रहा हूँ, गलत जगह से पढ़ रहा हूँ या सही जगह से पढ़ रहा हूँ। क्योंकि अल्टीमेटली आपको क्वेश्चन सोल्व होने से मतलब है। कहीं से भी पढ़ो, कितने घंटा का भी लेक्चर से पढ़ो, अगर आपसे सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, 90% भी क्वेश्चन बन रहे हैं, तो फिर ये सही रहेगा। आप आराम से जाओ करो, ये 3 मंथ में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा अच्छे से। CGL 2024 CHSL CPO सारा PDF आएगा, मैं डाल दूंगा। अभी CGL का है 350 क्वेश्चन, CHSL और CPO को भी कुछ क्वेश्चन आ जाएगा, तो टोटल 1000 क्वेश्चन आ जाएगा। इतना मोर देन इनफ है, बुक लेने की आपको ज़रूरत उतना नहीं पड़ेगी। रिपीटर्स के लिए क्या करना, आपको बिग टॉपिक को रिवाइज करना। जैसे कि मैं रिवाइज कर रहा हूँ ट्रेन स्पीड एंड डिस्टेंस, जो भी होता है वो मेरा बहुत ज़्यादा बिग है। और अब मैं करूँगा एडवांस में ज्योमेट्री, मेरा बहुत ज़्यादा बिग है। और पिरामिड एंड ब्रिज मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन उससे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो भी मैं रिवाइज करूँगा। तो ऐसा अपना बिग टॉपिक फाइंड करो, उसको रिवाइज करो अच्छे से, और सेक्शनल मॉक दो। सेक्शनल मॉक इसलिए क्योंकि सेक्शनल मॉक में 20 मिनट में 25 क्वेश्चन बनाना रहता है, तो वो उससे आपका स्पीड इंक्रीज होगा। एक्यूरेसी पे फोकस करना और सिली मिस्टेक पे फोकस करना। क्योंकि मेरा हमेशा 100% एक्यूरेसी हो सकता था अगर मैं सिली मिस्टेक ना करता तो, और उसके वजह से मेरा बहुत बार क्वालिफिकेशन भी रुका 1-2 बार। बहुत ही मतलब कि माइनर सिली मिस्टेक हुआ। तो इसी पे वर्क करना, एक्यूरेसी पे वर्क करना, और फिर स्पीड पे वर्क करना ज़रूरी है। रीजनिंग में आपको नथिंग टू डू, आपको कुछ नहीं करना है। आपको इसका कोई सिलेबस नहीं है। सिलेबस अगर निकालने जाओ तो 40-50 टॉपिक निकलेगा रीजनिंग के लिए, लेकिन उतना कुछ नहीं करना है सब। उसमें माइंड का गेम है। आपको 90%, उसमें 10% सिर्फ सिलेबस का रोल है, बाकी 90% आपका मॉक और फिर प्रैक्टिस का रोल है। अब कुछ नया टॉपिक बात करें जो SSC CGL में आ रहा है, क्रिटिकल रीजनिंग आ रहा है, इनइक्वालिटी आ रहा है, डाटा सफिशिएंसी आ रहा है, यही बस नहीं आ रहा है। बाकी कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, सिलोगिज्म और फिर रिलेशन, क्या बोलते हैं, ब्लड रिलेशन है, और फिर कैलेंडर हो गया, क्लॉक हो गया, और ऐसे कुछ टॉपिक हैं जो कि कन्फ्यूजिंग होता है। उसे बस करना है आपको, प्लेलिस्ट करना है यूट्यूब पे, आपको सर्च करना है यूट्यूब पे टॉपिक से नाम से। किसी भी टीचर मैं सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, बट टीचर अगर करना है तो कमल सर के कंप्लीट प्लेलिस्ट है, उससे कर सकते हो। टीचर मुझे नहीं पता रीजनिंग का, क्योंकि मैंने कोई टीचर से नहीं पढ़ा वैसे। बस रैंडमली मुझे ब्लड रिलेशन में प्रॉब्लम होती थी स्टार्टिंग में, ब्लड रिलेशन रीजनिंग फॉर SSC CGL मैंने सर्च किया, किसी का आया, मैंने देख लिया, समझ में आ गया। तो 1-2 टॉपिक मतलब औसी सर्च करके मैंने देखा था। और इसमें मैक्सिमम जितना हो सके आप सेक्शनल मॉक लगाओ। 1 मंथ में ये कंप्लीट हो जाएगा। मैं तो 15-20 दिन में कर लिया था रीजनिंग, और उसके बाद मैंने लगभग 200 से ज़्यादा सेक्शनल दिया। मैंने सेक्शनल मॉक एज मैच यू कैन गिव, जितना दे सकते हो, इससे आपका स्पीड होगा और फिर एक्यूरेसी भी बढ़ेगा, सब कुछ सेक्शनल मॉक से बढ़ेगा। बात करते हैं जीके और GS की और इंग्लिश की। तो पहले तो मैं सब कुछ बता रहा हूँ कि कहाँ से क्या क्या करना है, फिर कैसे करना है, एक दिन में कितना पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक को लेकर चलना है, कौन कौन से सब्जेक्ट को पहले ख़त्म करना है, वो मैं वीडियो के एंड में बताऊँगा। सब कुछ ये बताने के बाद, तो इंग्लिश में 3 सेक्शन होता है, रीडिंग सेक्शन और वोकैब सेक्शन और फिर ग्रामर सेक्शन। तो रीडिंग सेक्शन का देखो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ गया है अब 2025 में, आप देख सकते हो, क्योंकि क्लोज टेस्ट और RC बहुत ही अच्छे लेवल के आ रहे हैं। और इससे क्या होता है कि आपको रीडिंग करते रहना चाहिए, क्योंकि रीडिंग से आपको एक फ्लो बन जाता है। आप RC पढ़ोगे डायरेक्ट, आपको 4 में से एक ही तो उसमें चूज करना है, तो आप अगर फ्लो बना रहेगा तो आराम से चूज करके डाल सकते हो। क्लोज टेस्ट में भी वैसे ही है। और इससे होगा कि क्लोज टेस्ट और RC करने से, डेली एडिटोरियल रीडिंग करने से आपको नए नए वोकैब का पता चलेगा, आप वही सब वोकैब आ भी सकता है। तो इससे आप थोड़ा इंग्लिश आपका बेटर हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाएगी, थोड़ा सा इंग्लिश का फ्लो समझने लगोगे, तो ये होगा।
वोकैब में ब्लैक बुक प्लस 2025 के जितने भी एग्ज़ाम हैं, सिलेक्शन पोस्ट, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ और स्टेनो, सबका जितना भी निकलता है वोकैब 2025 के एग्ज़ाम में जितना, वो सब बना के देखो, ब्लैक बुक पढ़ो पहले। और पढ़ना कैसे है कि 10 ये करके नहीं, 100 प्लस 100 स्टार्टिंग में OWS पढ़ना है ब्लैक बुक से, सारा ख़त्म कर लेना एक बार, फिर उसको रिवाइज करना है, फिर ईडीएम्स को 100 करके ख़त्म कर लेना, फिर साइनवेंटो करना है। ऐसे आप 10 करके पढ़ोगे सब तो फिर हौच पौच हो जाता है पूरा, कि सब मिक्स होने लगता है कि कौन सा एंटो था, कौन सा साइनो था, कौन सा OWS था, ऐसे मिक्स होने लगता है। तो आराम से पहले OWS ख़त्म करो, एक मंथ में OWS ईडीएम्स ख़त्म करो, अगला मंथ में फिर ये दोनों ख़त्म करो, या फिर रिवीजन करो। इसको बार बार रिवीजन करोगे वोकैब तो वही होगा। ग्रामर पे आपको ज़्यादा कंप्लीट करने पे नहीं ध्यान देना है कि आप सिलेबस में ही लगे हो, ग्रामर के सिलेबस में ही 4 महीने लगे, नहीं। आपको 30 से 40 दिन में ग्रामर का सिलेबस ख़त्म करके को प्रैक्टिस करनी है। ग्रामर की जितना प्रैक्टिस करोगे, आप कोई भी बुक से, किरण पिनाक कोई भी अगर पीवाई की बुक है, जितना अच्छा से उसका प्रैक्टिस करोगे वो ज़्यादा काम करेगा। और ख़ास करके नरेशन और वॉइस पे प्रैक्टिस करना है, क्योंकि अभी 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। पहले एक आते थे या फिर वो भी नहीं आते थे, अब है कि आपको कम से कम 2-3 तो आएंगे ही आएंगे। तो नरेशन वॉइस पे भी अच्छे से फोकस करना है। रिपीटर्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन यही है, क्योंकि मेंस पे मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि आपको प्री के लिए तैयारी करना ही नहीं, आपको मेंस के लिए करना। अगर क्योंकि सेम चीज़ है, ऐसा नहीं है कि मेंस में अलग हो जाएगा, आपको थोड़ा सा लेवल मेंस में बढ़ जाएगा, तो आपको पहले से आप प्रिपेयर रहोगे। तो अगर मेंस के लिए अच्छे से आप कर रहे हो तो फिर प्री में तो आप कर ही लोगे। इंग्लिश अच्छे से पढ़ रहे हो मेंस के लिए तो वही सारी चीज़ें आएगा प्री में भी। तो इसलिए उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन ये हो जाता है, क्योंकि 135 नंबर के रहता है मेंस में। तो आपको डेली रीडिंग करनी है, वोकैब आपको रिवाइज करनी है, पूरा ब्लैक बुक अगर पहले से पढ़ चुको उसको दोबारा रिवाइज करो, रूल्स रिवाइज करो, और फिर सोल्व करो पीवाईक्यू, ग्रामर्स के, फिर वोकैब ये सब के जितने भी मेंस में पूछे गए हैं, प्री में पूछे गए हैं, सब रिवाइज करो। रीडिंग करनी है आपको सेल्फ या एडिटोरियल, आपको मतलब कि खुद से नहीं पढ़ा जाता तो आप एडिटोरियल देख सकते हो, या फिर खुद से पढ़ना है तो खुद से पढ़ सकते हो। और अब बात करते हैं जीके जीएस का। तो जीके जीएस का देखो सीन ऐसा है कि इस टाइप का पूछ रहा है अब कि आप कितना भी पढ़े लिखे हो या फिर ना पढ़े लिखे हो, तो लगभग सब बराबर पे आ जाओगे, सिर्फ 10 नंबर का फ़र्क रहेगा, ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं रहेगा। ठीक है जी, इसमें बहुत ज़्यादा पढ़े लिखो तो 30 ला सकते हो, या बहुत कम पढ़े लिखो तो 20 ला सकते हो, बस यही डिफरेंस है। तो इसमें कोर सब्जेक्ट है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और साइंस। इससे 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं, स्टैटिक्स से 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं, करंट अफेयर से 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। तो स्टैटिक्स में इतना घुमा फिरा कि इतना अंदर जाके पूछ रहा है कि आप मुश्किल से 4 से 5 क्वेश्चन बना सकते हो। और करंट अफेयर का भी 1 साल के अंदर कहीं पूछ रहा है, तो अब इस पर फोकस मत करो, आप सबसे ज़्यादा फोकस करो मैथ रीजनिंग। ऐसा आ रहा है कि आप 50 में 50 ला सकते हो। इंग्लिश थोड़ा सा टफ आ रहा है तो उसमें 35 से 40, और इधर आप 20 पे भी फोकस करोगे तो ये क्योंकि जितना मैथ रीजनिंग और इंग्लिश ख़त्म करोगे उतना पूरा ये अकेले का ये जीके जीएस अब इतना आएगा भी नहीं। वो तीनों से आप 135 ला सकते हो 3 से 4 महीना पढ़ाई करके, लेकिन इसका आप 1 साल भी करोगे तो मतलब कि 50 में 40 नहीं आएगा। पढ़ना कहाँ है तो सब लोग परमार सर रिकमेंड करते हैं, तो मैं भी वही रिकमेंड करूँ, क्योंकि उनके अलावा वैसे जीके जैसा नहीं कि पूरा अच्छे से कंप्लीट करवाया हो। वो क्या है कि जो भी नया ट्रेंड आता है उसका एक वीडियो बना के डाल देते हैं कि इस टॉपिक से ज़्यादा आ रहा है तो उसका पीडीएफ डाल देंगे, या फिर उसका, तो वहाँ पे आपको सब कुछ कंटेंट आपको अपडेटेड मिलेगा। और अदरवाइज उतना मतलब हिंदी के लिए तो मैं स्पेसिफिक नहीं बता, मेरा अगर करो तो मेरे नोट्स बने हुए सारे, तो मैं नोट्स से रिवाइज करता हूँ। मेरे भी 18 नंबर, एक में 15 नंबर, एक में 22 नंबर आए, तो मेरे भी इतने ही आए, कुछ ज़्यादा नहीं आए हैं। और भी बहुत लोग पढ़े हुए हैं 1-1 साल से, मैं जीके जीएस पे उतना ध्यान दिया नहीं कभी, तो मेरा इसी वजह से मैं अब थोड़ा ध्यान दे रहा हूँ जीके जीएस पे। तो होप्स हो कि इस बार थोड़ा ज़्यादा है। और बाईटी वीडियो अभी मैंने रिसर्च नहीं किया, बट रिसर्च करूँगा तो अब बाईटी वीडियो एंड पीडीएफ। जीके जीएस में ये सब रोल ना बहुत ज़्यादा ऐसा करता है कि इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक्स आते हैं उससे क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसका पीडीएफ, उसका बाईटी वीडियो मिल जाएगा। तो वो सब मैं टेलीग्राम पे डालते रहता हूँ, तो वहाँ पे अपडेट हो जाना। तो आपको देखो टारगेट यही रखना है कि मैथ रीजनिंग में 50 में 50, इंग्लिश में 35 से 40, और इसी से 130-35, ये 3 सेक्शन से अगर 130 से 35 आ रहा है तो भी 20-25 जीके जीएस में आपको लाना आसान रहेगा। वो लास्ट में, क्योंकि जीके जीएस अभी जितना पढ़ोगे ना वो लास्ट होते होते भूल जाओगे। जीके जीएस जो है कि पहले आप ख़त्म कर लो, कोर सब्जेक्ट कर लो, करंट अफेयर है जो लास्ट का चीज़ ही है, स्टैटिक्स जीके भी है जो लास्ट का चीज़ ही है कि याद करना है। तो आपको सब कुछ तो मैंने बता दिया है कि कहाँ से करना है, अब कैसे करना है, कितने घंटा पढ़ना है, कौन से टॉपिक को पहले करना है। अब मैं वो बता रहा हूँ, वो मतलब जानोगे तो ही अच्छे से यूटिलाइज कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। तो फर्स्ट मंथ जो आपको करना है
पहला मंथ आपको मैथ इनिशियली आपको मैथ लेके चलना ही चलना है। अगर आप संडे को ब्रेक पे भी हो तो अभी जैसा टाइम है, जितना कम टाइम है, आपको मैथ करना ही करना है, उस दिन भी करना है। और रीजनिंग मैंने बताया कि डेली 2 घंटा देना है। अब 1 घंटा में एक महीना में कंप्लीट हो जाएगा रीजनिंग, तो 1 महीना तक इसको करना है। उसके बाद इसका सेक्शनल बस मतलब देना है। इंग्लिश में कि 3 से 4 घंटा देना है, सबसे ज़्यादा इंग्लिश में ही देना है क्योंकि इसका 3 सेक्शन है। और ग्रामर का कंप्लीट करना है 1 मंथ में, और फिर डेली 100 वोकैब करना है और रीडिंग डेली करना है। इतना करना है स्टार्टिंग के 1 मंथ में। और फिर 40 से 100 दिन में जो भी सिलेबस कंप्लीट करने का है, उसमें क्या करना है कि सोल्व करना है। जैसे कि 1 मंथ में मैथ का मैंने बताया कि जितना अगर 1 मंथ में 3-4 टॉपिक किए हो तो उससे 2025 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उस सबको सोल्व करना है उस टॉपिक से जो पढ़ चुके हो। और ऐसे ही धीरे धीरे आपको सिलेबस भी कंप्लीट करते जाना है। जो मैंने बताया वीडियो प्ले लिस्ट, ये पेड बैच ले लेना उसका, जो भी ठीक लगे ले लेना हो दोनों में से। टीचर से पढ़ रहे हो तो उस रिवाइज कर लेना अपने नोट से, सोल्व करो 2025 का क्वेश्चन और धीरे धीरे आगे रिवाइज करते जाओ और भी टॉपिक, और फिर उसे ही सोल्व करते रहो। जीके जीएस अब शुरू कर देना। 1 मंथ हो गया, पहला मंथ में जीके जीएस नहीं करना, जीके जीएस दूसरा मंथ से शुरू कर देना। आपको कोर सब्जेक्ट पहले खत्म करना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस का वेटेज उतना नहीं है तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स इतना 4 तो पहले खत्म करना ही है। इंग्लिश में क्या करना है कि इंग्लिश का ग्रामर मैंने बोला था कि 1 महीना में स्टार्टिंग में कंप्लीट कर लेना, उसके बाद प्रैक्टिस करना, क्योंकि प्रैक्टिस जितना करोगे ना उतना दिमाग खुलेगा, गलत सही पता चलेगा कि मैं यहाँ पे गलत कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तो समझ में नहीं आएगा। सेम चीज़ मैथ में भी है, यही है कि मतलब सिलेबस जितना जल्दी हो सके ख़त्म करके प्रैक्टिस पे शिफ्ट हो जाओ, मॉक दो, रिवाइज करो, वो ज़्यादा काम करेगा आपका। अभी लास्ट में 100 से 150 दिन में बचेगा, उसमें क्या करना है, सेक्शनल प्लस फुल मॉक देना है, रिवीजन करना है, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बचा उसे कंप्लीट करना है, करंट अफेयर सब जो भी बचा हुआ रहेगा उसको कंप्लीट करना है। और एक बात ज़रूरी कि ये सबके लिए पॉसिबल नहीं है, जो भी मतलब वही उसी के लिए पॉसिबल है जो मन में ठान चुका है कि हाँ 2026 में मुझे करना ही करना है, मतलब लेना ही लेना है जॉब। तो CGL ना सही, CHSL और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स है। अगर इतना जो भी मैंने बताया अच्छा से करोगे तो किसी न किसी एग्ज़ाम में अच्छा कर जाओगे। CGL में भी डेफिनेटली कर जाओगे अगर डेली 8 से 10 घंटा आज से देते हो। हार्ड वर्क प्लस कंसिस्टेंसी, यही चीज़ मैं लाइक किया था। कंसिस्टेंसी सबके बस की बात नहीं है कंसिस्टेंसी। अगर इसको अच्छे से कर लियो, डेली 5 महीना अगर धुक के दे दियो एकदम अच्छा से, तो पॉसिबल, हर चीज़ पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। तो बस वही है, रिपीटर्स के लिए बस वही है कि प्रिपेयर फॉर मेंस को ध्यान में रखते हुए प्रिपेयर करो बस। और कोई भी डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो सब्जेक्ट वाइज कि मैथ में तुमको स्पेशल क्या। मुझे जितना हो सकता था मैंने बता दिया, बट होता है कि किसी का ये नहीं बन रहा, वो नहीं बन रहा, ये डाउट हो रहा, वो डाउट हो रहा है स्पेसिफाइक सब्जेक्ट वाइज, तो मैं बता देना। अपने आने वाले वीडियो शॉर्ट्स में मैं बताते रहता हूँ, तो वो कमेंट में अपना डाउट पूछ लेना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।